student, welcome to Learn Online. Today we will start the new chapter number 15 from the EVS book. My word. The name of the chapter is different types of houses. मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के घरों के बारे में पढ़ेंगे. बेसिकली आपको अगर हमने प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आपने सिर्फ 2 टाइप्स के हाउसेस के बारे में पढ़ा होगा, कच्चा हाउस या पक्का हाउस. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस. फॉर एग्जांपल हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्लैट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बैम्बू हाउस के बारे में पढ़ेंगे, टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ठीक है. स्कूल में क्या होता है, ड्राइंग कंपटीशन हो रहा होता है. आज होता है स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता है. ठीक है. टीचर स्टूडेंट को कहती है कि उन्होंने ड्राइंग बनानी है ऑन द सेम सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट वाज नेचुरल सीनरी. ठीक है. प्राकृतिक सीनरी के बारे में उन्होंने दृश्य के बारे में उन्होंने टॉपिक दिया जाता है और सभी ने सेम टॉपिक पे ही क्या करना है, पिक्चर बनानी है. कुछ एक चिल्ड्रन को टॉपिक नहीं समझ आता, देन टीचर उन्हें बताती है कि यू कैन मेक एनीथिंग अबाउट द नेचर. सच एज आप माउंटेन बना सकते हो, ट्री बना सकते हो, रिवर, बर्ड, स्काई, सन, ये कुछ भी चीज़ें आप बना सकते हो. ठीक है. देन स्टूडेंट को उस टॉपिक के रिगार्डिंग आइडिया मिल जाता है. ठीक है. देन व्हेन दे शो देयर ड्राइंग, जब वो अपने टीचर को ड्राइंग शो करती है, देन शो करते हैं बच्चे टीचर को, देन टीचर नोटिस डैट कि सभी ने ही क्या बनाया, माउंटेन एंड हट बनाई हुई है. ठीक है. वो हंसता है. यहाँ पे टीचर में भी मेल है. देन ही लाफिंग सैडली, हंसते हुए कहता है कि चिल्ड्रन यू ऑल हैव ड्रॉन द पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ हिली एरिया. आप सभी ने उन हाउस के बारे में बनाया, उस हाउस की पिक्चर ड्रॉ की है जो कि कहाँ रहा है, हिली एरियाज में होते हैं. देन मनप्रीत आस्क हर टीचर, मनप्रीत अपने टीचर से पूछती है, मैडम ऑफ ऑल डू ऑल द हाउसेज ऑफ द माउंटेन आर सच टाइप ऑफ रोपिंग स्लोप, कि जितने भी हाउसेज माउंटेन में बने होते हैं, ठीक है, उनकी जो रूप्स होती है ऐसी होती है, मीन्स स्लोपिंग रूप्स होती हैं जैसे इसमें शो की हुई है. देन हमारे हाउस तो ऐसे नहीं होते. देन उसके टीचर एट दिस द टीचर स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. देन उसके टीचर क्या करते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि डियर स्टूडेंट वी हैव लर्न अबाउट द मड हाउस. आपने प्रीवियस क्लासेस में मड हाउस में कच्चा एंड पक्का हाउस के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. इन द फैक्ट जो पीपल है, आप जो हाउस है अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट, इकोनॉमिक, ठीक है, फिजिकल कंडीशन एंड क्लाइमेट्स के एरिया में. कंफर्ट मीन फॉर एग्जांपल है कि वो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 गज है आपके पास, देन उस 100 गज में कुछ एक पीपल क्या बनाते हैं, एक मंजिला बनाते हैं, कुछ एक 2, कुछ एक 3, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं. इकोनॉमिक मीन्स अमीरी एंड गरीबी के अकॉर्डिंग की, तो आपके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग क्या बना रहे हो, अपना घर बना रहे हो. ठीक है. फिजिकल कंडीशन मीन्स आप किस एरिया में रह रहे हो, उस किस फॉर एग्जांपल आप हिली एरियाज़ में रह रहे हो या फिर आप प्लेन एरियाज़ में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग. देन क्लाइमेट मीन्स आपके वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, हम घर बनाते हैं. ठीक है. फॉलोइंग है यही आप इन्हें पहले आपको बताया है. फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक कंडीशन, सेकंड है आपकी क्लाइमेट कंडीशन, थर्ड है आपकी फिजिकल कंडीशन, फोर्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, कितना आपके पास मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हो. ठीक है. देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, इट मीन्स द पीपल बिल्ड देयर हाउस अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक कंडीशन. मीन्स जो लोग हैं अपने, उनके पास जितना पैसा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जिनके पास कम इनकम होती है वो स्मॉल हाउसेस बनाते हैं और उसमें कम फैसिलिटीज़ होती हैं. वही जिनके पास हाई इनकम होती है वो बड़े बड़े बंगलोज बनाते हैं, उसमें सारी टाइप की फैसिलिटीज़ सुविधाएँ होती है. अगर हम कच्चा हाउस की बात करें, जो कच्चा हाउस है, दिस टाइप ऑफ हाउस आर built in backyard areas where the people have low income level, कि उस एरियाज में बनाते हैं जहाँ पे पिछड़े हुए एरियाज में बनाते हैं जहाँ पे जो लोगों के पास इनकम का जो सोर्स है बहुत कम है. ठीक है. वो क्या कहते हैं, ब्रिक्स के हाउस नहीं बना सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपने घर भी खुद बनाते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें कच्चा हाउस में कौन कौन सी मटीरियल वो यूज़ करते हैं, वो सॉइल यूज़ करते हैं, डंग यूज़ करते हैं. डंग मीन्स यहाँ पे गोबर. ठीक है. उसके बाद वो मड यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, एंड हस्क मीन्स भूसा यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, उन्हें बनाने के लिए. देखिए यहाँ पे आपको कच्चा हाउस की पिक्चर दी गई है. अगर हम इस हाउस की बात करें, इनकी जो वॉल्स होती है वो क्या होती है, बहुत ही थिक होती है और ये गर्मियों के सीज़न में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं.
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पक्का हाउस। पक्का हाउस की बात करें, ये कौन से होते हैं? हाउसेस मेड विद द ब्रिक, जो ब्रिक से बने हुए हाउसेस होते हैं। इनमें ब्रिक के अलावा सिर्फ ब्रिक से ही नहीं, ईंटों से ही नहीं घर बनते। ईंटों के अलावा हमें सीमेंट चाहिए, हमें सैंड चाहिए, हमें स्टोन चाहिए, हमें वुड चाहिए, हमें आयरन रोड चाहिए हाउसेस को बनाने के लिए। उसके अलावा ये जो हाउस है, जो सच हाउस आर बिल्ड बाय मैसन एंड लिबरल, ठीक है, ये लिबरल्स के द्वारा ये बनाए जाते हैं एंड ठेकेदारों के द्वारा बनाए जाते हैं। दिस हाउसेस के, अगर हम कच्चे हाउस की कंपैरिजन करें पक्का हाउस से तो पक्का हाउस क्या होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनकी वॉल क्या होती है? स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल होते हैं, जिसके कारण ये गर्मियों में क्या होते हैं? गर्म होते हैं, ठीक है। आयरन रोड, इनकी रूफ, जो रूफ्स है छतों बनाने के लिए हम आयरन रोड्स का क्या कहते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हम पहले हमने पढ़ा था हाउसेज बेसिंग अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द हाउसेज बेसिस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स जो आपका क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग हम हाउसेज बनाते हैं। क्लाइमेट मीन्स आपका जो वेदर एरिया, ठीक है। अगर हम बात करें और अगर हम इंडिया की बात करें या ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें, हर एक जगह में सेम क्लाइमेट नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत कुछ एक एरिया बहुत गर्म होते हैं, और कुछ एक एरिया ऐसे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम वहाँ पे अकॉर्डिंग टू एरिया हम क्या बनाते हैं? हाउस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्नोई एरिया की बात करें, आपने इग्लू देखा गया, इग्लू मोस्टली कहाँ बनते हैं? स्नो एरिया में, ठीक है। उसके बाद हाउसिंग विद द स्लोपिंग रोफ्स मीन्स जैसे जिनकी रोफ्स ऐसी होती है, स्लोप ऐसी होती है, मीन्स स्टेडी होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्टली उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और स्नोफॉल बहुत होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, और ताकि रेनफॉल, ताकि इनकी जो स्लॉप से क्या हो, जो इनकी स्लॉप्स हैं ईजिली क्या हो जाए? पानी गिर जाए, नीचे आ जाए। अगर हम इंडिया की बात करें, ये ऐसे हाउसेज हमें मोस्टली शिमला एंड मनाली में आपको ज़्यादातर दिखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इग्लूस, ठीक है। एस्किमोस की बात कर इग्लूस के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम इग्लू की बात करें, ये किससे बने होते हैं? बर्फ़ से बने होते हैं, ठीक है। मोस्टली उस एरिया में बर्फ़ वो बनते हैं जहाँ पे सारा साल क्या होती है? बर्फ़ रहती है, ठीक है। पोलर रीजन की अगर हम बात करें, वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और जो पीपल उस एरिया में रहते हैं वो मोस्टली अपने हाउस किससे बनाते हैं? बर्फ़ से बनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, वो बर्फ़ से तो बने होते हैं, बट उनकी जो अंदर से क्या होता है? वार्म होता है, गर्म होता है। और जो पीपल इग्लू में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एस्किमोस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एस्किमोस कहते हैं इसे हम, ठीक है। जो कि कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? वो इग्लूज में रहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हाउस मेड ऑफ द स्ट्रॉ रूफ, ठीक है। स्ट्रॉ रूफ की अगर हम बात करें, ये मोस्टली उस एरियाज़ में बनते हैं जहाँ की रेनफॉल कहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है? कम होती है, मीन्स बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्टली एरिया क्या होता है? ड्राई होता है, सूखे की ड्राई क्यों रहता है? अगर वहाँ पर बारिश ही नहीं होगी देन इट मीन्स क्या होगा? वो एरिया क्या होगा? सूखा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और बेसिकली जो पीपल इन स्मॉल हाउसेस, वहाँ के जो पीपल है वो किस में रहते हैं? मेड ऑफ द हाउस स्ट्रॉ रूफ मीन्स तिनके के बने हुए हाउसेस, तिनकों से बने हुए हाउसेस में रहते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मड हाउस, बेसिकली वो मड मिट्टी के बने हाउस होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि कम रेनफॉल होने के कारण तो उसमें लीकेज होने का कोई डर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है अगर हम बात करें, वेयर कैन वी फाइंड विद द हाउसेज ऑफ द स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ कहाँ पाए जाते हैं? हमने अभी पढ़ा है। स्लोपिंग रूफ बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है और स्नोफॉल होता है। अगर हम इंडिया की बात करें, मनाली एंड क्या कहते हैं? शिमला में पाए जाते हैं। इन विच एरिया इग्लू बिल्ड मोस्टली उस एरिया में पाया जाता है कि जो पूरा साल क्या कहते हैं? स्नो से कवर रहता है। और अगर हम बात करें तो पोलर रीजन ऑफ द अर्थ है, उसमें इग्लूस मोस्टली बनाए जाते हैं, स्नो हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट पढ़ा था, हमने क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कंडीशन, उसके बाद हमने क्लाइमेट कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे द हाउसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम भेजेंगे। फिजिकल कंडीशन का मीन्स यहाँ पे ये है कि आपके पास कितना एरिया है, उस एरिया में फिर क्या बिजनेस है, क्या पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है, उसके अकॉर्डिंग हम इस हाउसेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट है कैटेगरी आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये बेसिकली बिग एंड मेट्रो सिटीज़ में पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हाउसेस ईजिली मिलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली लार्ज, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास कम स्पेस होती है, जिसके कारण हम क्या बनाते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ के एरिया में।
सो अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, ये भी फ्लैट्स जैसी होती हैं, बट यहाँ पे अगर हम अपर साइड फ्लोर में अगर हम पहुँचना है तो हम लिफ्ट और स्टेयर का यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर हम सिंगल हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल हाउसेस बेसिकली जहाँ पे स्मॉल सिटीज़ होती है, टाउन्स होते हैं और विलेजेस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हाउसेस ये होते हैं जो सिर्फ पीपल वही परचेज़ करते हैं, जो कि small cities and town people purchase their own piece of land and houses. They are different in shape and size. ठीक है, ये डिफरेंट शेप और साइज़ की होती हैं, साइज़ के हाउसेस होते हैं, और मोस्ट ऑफ दैम अगर हम इनकी बात करें ये किससे बने होते हैं, ईंटों से बने होते हैं। देन उसके बाद आपके ट्री हाउस है। ट्री हाउस की बात करें, ये बेसिकली कहाँ बनते हैं, ये सिर्फ फॉरेस्ट में बनते हैं, और ये क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट में वो लोग बनाते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और बेसिकली किसके लिए बनाते हैं, ताकि अपने आप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, नाउ डे अगर हम अब की बात करें, मोस्टली लोग अब फन एंड एन्जॉयमेंट के लिए ही ट्री हाउस बना रहे हैं। ये हाउसेस देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, और बेसिकली ये वुड से बने होते हैं। उसके बाद हम बोट हाउस की बात करें, बोट हाउस बेसिकली कहाँ बनते हैं, बोट में बने होते हैं, और ये कहाँ अगर हम बात करें, ये लेक्स पे चलते हैं और लेक्स में फ्लोट होते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, जो आपकी डल लेक है श्रीनगर में, वहाँ पे ये बेसिकली ऐसे हाउसेस आपको ईजिली देखने को मिलेंगे। ये हाउसेस मोस्टली टूरिज़्म को या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कारावान्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टेम्परेरी हाउसेस होते हैं। ठीक है, ये एक कार्ड के जैसे होते हैं, जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ईजिली मूव हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली वो लोग बनाते हैं जिनका अपना कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल वंजारा, खाना बदोश या नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, वो बेसिकली ऐसे हाउसेस बनाते हैं। दैन उसके बाद आपके टेंट हाउस की बात करें, टेंट हाउस बेसिकली आप ये देखते हो जब भी आप माउंटेन में जा रहे होते हो, या फिर आपने मोस्टली जो सोल्जर्स है, कैंप एंड सर्कस है, ये बेसिकली ऐसे हाउस बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इस हाउसेस की बात करें, ये क्या होते हैं, आपके टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, ये इजीली बिल्ट भी हो जाते हैं, इजीली मूव भी कर लेते हैं हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, जो टेंट है वो बेसिकली कारावान्स एंड सॉरी, जो टेंट है वो कैनवस से बिल्ट होता है, और बैम्बूज़ की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे सीधा करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द हाउसेस विच फ्लोट ऑन, हम उन हाउसेस को क्या कहेंगे जो वाटर पे फ्लोट होते हैं, तो उसे हम कहेंगे बोट हाउस कहेंगे। ठीक है, विच काइंड ऑफ पीपल यूज टेंट टू लिव, कौन कौन से माउंटेनर्स यूज़ करते हैं टेंट की बात करें, सोल्जर यूज़ करते हैं, और जो पीपल कैंप्स में और सर्कस में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या कहते हैं, टेंट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, अपने ड्राइंग लिस्ट में आपने क्या करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हाउस है उसमें आपने क्या करना है, अपने ड्राइंग शीट में या ड्राइंग बुक में आपने क्या करना है, एक नेम प्लेट बनानी है अपने हाउस के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउसेस अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, आपके पास कितना मटेरियल है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम हाउस बना रहे हैं। इट मीन्स इफ़ अ पर्टिकुलर मटेरियल इज़ अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी इन द पर्टिकुलर रीजन डैट कैन ईजिली यूज टू बिल्ड। फॉर एग्जाम्पल है, किसी एरिया में ईंटें ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, तो फिर वो उससे अपने हाउसेस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ों की बात की है, बैम्बू हाउस। फॉर एग्जाम्पल जिस एरिया में बैम्बू ज़्यादा बन रहे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आसाम की बात करें, वहाँ पे बैम्बू ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ के लोग अपने हाउसेस में क्या यूज़ कर रहे हैं, बैम्बूस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्टोन हाउस की बात करें, स्टोन हाउस बेसिकली वो लोग बनाते हैं, माउंटेनियर्स जो माउंटेन्स में रहते हैं, हिली एरियाज़ में बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉक एंड स्टोन क्या होते हैं, पैलेंटिमीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्लेट ऑफ रॉक है वो ईजिली क्या कहते हैं, मिल जाती है, और ये बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं स्टोन से अपने घर बनाते हैं। अगर हम बैम्बू की बात करें, बैम्बूज़ की बात उस एरिया में बनाते हैं जहाँ पे बैम्बू ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इस एरिया की बात करें, ये जो एरियाज़ वहीं बैम्बू उगते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है एंड फ्लड होती है। ठीक है, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जो इस एरिया में हैवी रेनफॉल एंड फ्लड होती है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो अर्थ में क्या करते हैं, बैम्बूज़ को डिग कर देते हैं, ताकि वो अपने आप को फ्लड से बचा सकें। ठीक है, देन बैम्बूस, देन उसके बाद ये अगर हम बात करें अपने इंडिया में, ये बेसिकली असम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इको फ्रेंडली हाउस। इको फ्रेंडली मीन्स जो वातावरण के लिए क्या है, सुरक्षित है, वैसे हाउस।
आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हम अपने अपने घरों की कंप्लीट पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण हमारी जो एनर्जी है उसकी कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो गई है। इसलिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इको फ्रेंडली हाउसेस बना रहे हैं जो कि इन्वायरमेंट को कम पोल्यूट कर रहे हो और इन्वायरमेंट में कम प्रेशराइज्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आपका नेक्स्ट है आपका दिस टाइप ऑफ हाउस। अगर हम इस हाउसेस की बात करें, इस हाउस को हम कैसे कहेंगे कि वो हाउस इको फ्रेंडली है। फॉर एग्जांपल हम क्या करें, अपने घरों में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम मीन्स हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें कि अगर वर्षा का पानी है उसे हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं वाटर टैंक्स में, ताकि हम उसे रीयूज़ कर सकें, ठीक है। जो भी हमारे घर में गार्बेज हो रहा है उससे हम क्या कर रहे हैं, कंपोस्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम यूजिंग विंडो इन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में दिन है, दिन में हम लाइट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ बनाई हुई घर में, ताकि हमें हमें कम से कम क्या बिजली यूज़ करनी पड़े, ठीक है। अगर हम कुकिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है। अगर हम मॉडर्न मटेरियल्स की बात करें, आजकल मॉडर्न मटेरियल्स भी हाउस बनाने में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हो, पीवीसी शीट्स यूज़ कर रहे हो, ग्लासेस यूज़ कर रहे हो अपने हाउसेस बनाने में। ये पुराने ज़माने में बेसिकली हाउस सिंपल होते थे, बट अब की बात करें, अब के हाउस काफ़ी मॉडर्न होते हैं, ठीक है। हम नई नई चीज़ें यूज़ करें अपने हाउसेस को बनाने के लिए, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ वुड एंड वुड एल्यूमिनियम आयरन मटेरियल आर यूज टू मेक द डोर एंड विंडो पैनल्स। की वुड की कमी की वुड कम होने के कारण हम अब क्या कर रहे हैं, अपने जो दरवाजे वो किससे बना रहे हैं, एल्यूमिनियम और आयरन से बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक दरवाजे आपके पीवीसी शीट्स के भी बने होते हैं, फाइबर शीट के भी बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रिक्स की जगह हम ब्लॉक ऑफ सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पीओपी हम ब्यूटीफुल अपनी जो रूफ्स है, छतें हैं, उन्हें डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 2 है, आपने ये बनाना है, आपने ये एक लिस्ट बनानी है कि आपके घर में बनाने में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं अपने ना बड़ों की हेल्प से, ठीक है। बाय दिस एक्टिविटी टीचर कैन टेस्ट द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। दिस विल हेल्प टू आपने कौन कौन से मटेरियल एंड इन्विजिबल मटेरियल जो आपके यूज़ में हाउस में बिल्ड होने में यूज़ हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके इससे आपका चैप्टर ख़त्म। देन उसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर है। अगर हम मैन्स की बात करें, जो इंसान है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहता है। मैन अपने हाउस अकॉर्डिंग टू अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाता है। ऑन द बेसिक ऑफ क्लाइमेट हम स्टॉफिंग रूफ, स्टोर रूफ एंड इग्लू हाउस बनाते हैं। फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मल्टी स्टोरेज, सिंगल हाउस, ट्री हाउस, बोट हाउस, कारावैन, टेंट बिल्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी मटेरियल हम बैम्बू हाउस बना रहे हैं, स्टोन वाले हाउस बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम अब की बात करें, अब नाउ डे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करें अपने हाउसेस बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म। फिर आपकी ये फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक टू रिमेंबर एंड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, देन अच्छे से सुना भी है और रीड भी किया है, देन आप इजीली अपने जो क्वेश्चन आंसर है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।